कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक सीधी सादी बात या एक छोटी सी गलती पूरी कहानी को ही पलट कर रख देती है। आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं, संतोष की कहानी। ये कहानी हमें सिखाएगी कि कई बार क्या बोलना है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये होता है कि उसे कैसे बोला जाए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ढाबे से। नाम था राजस्थान रॉयल ढाबा। और ये कोई ऐसा वैसा ढाबा नहीं था। इसके मालिक थे अग्रवाल साहब, जिनके हाथ के बने अंडे के पराठे दूर दूर तक मशहूर थे। मतलब दुकान एकदम बढ़िया चल रही थी, सब चंगा था। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, संतोष। अब संतोष दिल का तो एकदम सोना था, भला आदमी, लेकिन दुनियादारी की समझ कह लीजिए बिल्कुल जीरो। उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि किससे, कब और कैसे बात की जाती है। तो एक तरफ एक कामयाब ढाबा और दूसरी तरफ एक सीधा सादा आदमी जिसे नौकरी चाहिए। इसमें भला क्या गलत हो सकता है? खैर, जैसा कि आगे पता चलेगा, बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो संतोष का सफर शुरू होता है एक नौकरी के इंटरव्यू से, जो शायद इतिहास का सबसे अजीब और अनोखा इंटरव्यू था। यहीं पर संतोष के कैरेक्टर की असली प्रॉब्लम सामने आती है। देखिए, बाहर से वो राजस्थान का एक भला, नेक इरादे वाला आदमी लगता है, पर असलियत ये है कि उसे लोगों से बात करने का सलीका, मतलब तरीका, बिल्कुल भी नहीं पता। जरा सीन सोचिए। संतोष ढाबे में घुसता है। अग्रवाल साहब कैश काउंटर पर बैठे पैसे गिन रहे हैं और संतोष जोर से टेबल पर हाथ मारकर रौब से पूछता है, इस ढाबे का मालिक कौन है? बेचारे अग्रवाल साहब तो डर के मारे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब माहौल और भी टेंशन वाला हो जाता है जब संतोष अपनी अगली लाइन बोलता है। वो अग्रवाल जी से कहता है, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर। ये सुनते ही तो अग्रवाल साहब की हालत खराब। उन्हें लगा आज तो गए काम से, कोई बड़ी मुसीबत आ गई। और फिर आता है कहानी में असली ट्विस्ट। संतोष अपना वाक्य पूरा करता है, मेरा इनकम कम हो गया है। मतलब वो कोई इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं था। वो तो बस ये कहने की कोशिश कर रहा था कि उसकी कमाई कम हो गई है और उसे नौकरी की जरूरत है। नौकरी मांगने का इससे खराब तरीका शायद ही कोई हो सकता है। अब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी के बावजूद अग्रवाल साहब को उस पर तरस आ गया। उन्होंने संतोष को एक मौका देने का फैसला किया, पर साथ में एक बहुत ज़रूरी चेतावनी भी दी। देखो, अपनी जुबान पर काबू रखना। तो संतोष को नौकरी तो मिल गई, पर उसकी जुबान काबू में कहाँ रहने वाली थी। और यहीं से शुरू होती है पहली बड़ी डिजास्टर, जब ढाबे पर आ धमके हेल्थ इंस्पेक्टर्स। हुआ यूं कि एक दिन दो भारी भरकम शरीर वाले लोग ढाबे में आए। संतोष ने उन्हें देखते ही उनका स्वागत कैसे किया जानते हैं? बोला, अरे देखने में तो जंगली हाथी लगते हो, लगता है आज हमारा पूरा ढाबा ही खा जाओगे। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब उन आदमियों ने सिर्फ एक एक पराठा ऑर्डर किया तो संतोष का तो पारा ही चढ़ गया। वो उन पर चिल्लाने लगा, अरे अपने शरीर के हिसाब से तो ऑर्डर करो। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने बिल मांगा और संतोष ने गुस्से में आकर दोनों को एक एक थप्पड़ जड़ दिया। और इसके बाद जो सच सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। वो दो आदमी कोई आम ग्राहक नहीं थे, बल्कि सरकारी हेल्थ इंस्पेक्टर थे। संतोष ने अनजाने में सिर्फ ढाबे की इज्जत ही नहीं, बल्कि कानून भी अपने हाथ में ले लिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि अग्रवाल साहब पर सरकारी काम में दखल देने और अफसरों पर हमला करने के लिए सीधा सीधा 25,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया। संतोष की एक गलती ढाबे को बहुत भारी पड़ गई। अभी एक मुसीबत खत्म हुई ही नहीं थी कि दूसरी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। इस बार संतोष की बेवकूफ़ी का असर किसी एक दो इंसान पर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे ढाबे पर होने वाला था। इस बार हुआ ये कि एक ग्राहक 10 पराठे खाकर बिना पैसे दिए भागने लगा। अग्रवाल साहब ने संतोष को आवाज लगाई कि उसे पकड़ो। अब संतोष तो मदद के लिए आगे आया और उसने पूरे ढाबे को अपने सिर पर उठा लिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे पकड़ो उसे, पकड़ो। उसकी आवाज से पूरा ढाबा गूंज उठा। अब संतोष तो चिल्ला रहा था एक चोर को पकड़ने के लिए, पर वहां बैठे बाकी ग्राहकों को क्या पता। उन्हें लगा कि ढाबे पर कोई छापा पड़ गया है या कोई बड़ी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। बस उसके चिल्लाने से वहां भगदड़ मच गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि एक चोर के चक्कर में बाकी के सारे ग्राहक भी बिना बिल चुकाए वहां से भाग खड़े हुए। संतोष की मदद करने की कोशिश ने पूरा ढाबा ही खाली करा दिया। तो इस पूरी अफरा तफरी और हंगामे के बाद अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, कि आखिर इससे हमें सबक क्या मिलता है।
सबसे मजेदार बात तो ये है कि संतोष को अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं हुआ। उसके दिमाग में जो हुआ उसका लॉजिक कुछ ऐसा था। पहला आदमी बिना पैसे दिए भागा, मैंने सबको मदद के लिए बुलाया और फिर बाकी सब भी भाग गए, तो इसका मतलब। उसने बड़े भोलेपन से अग्रवाल से कहा, मालिक, एक बात तो मेरे समझ में आ गई। लगता है इन सबके पास भी पैसे नहीं थे, इसीलिए बेचारे भाग गए। यह सुनना था कि अग्रवाल साहब ने अपना सिर पकड़ लिया और फिर से उसकी पिटाई शुरू कर दी। तो देखिए, संतोष की कहानी का असली सबक बहुत सीधा और गहरा है। बात सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बात इस पर भी निर्भर करती है कि आप उसे कैसे कहते हैं, कब कहते हैं और सबसे जरूरी किससे कहते हैं। सही कम्युनिकेशन इन सब चीजों का मेल है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार एक छोटी सी गलतफहमी या गलत तरीके से कही गई बात एक बड़े बवाल की वजह बन जाती है। शायद हम सब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतोष छिपा हुआ है।